जब आप एवेंजर्स डूम्सडे को इमेजिन करते हो तब आप सिर्फ एवेंजर्स का असेंबल इमेजिन नहीं करते, बल्कि आप इमेजिन करते हो कैरेक्टर्स का पहली बार इंटरैक्ट करना। आप इमेजिन करते हो कुछ फनी मोमेंट्स, कुछ कंफ्यूजन, कुछ रिएक्शंस, पर सबसे बड़ी चीज जो आप इमेजिन करते हो वो है कुछ सुपर पावर्ड कैरेक्टर्स का एक दूसरे से भिड़ना। अब देखो, हम सब जानते हैं कि आप सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स को आपस में भिड़ते हुए देखना चाहते हो, और ये वीडियो इसी बारे में है, वो भी कुछ प्रूफ के साथ कि ये फाइट्स आपको मूवी में दिखेंगे ही। सबसे पहली फाइट है थॉर वर्सेस डूम। अब ये मूवी की शुरुआत में होगी या एंड में, ये तो कह पाना मुश्किल है, पर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि थॉर का मोटिव रिवेंज या फिर प्रोटेक्टर का हो सकता है। रिवेंज इसलिए क्योंकि वो यूनिवर्स या लव को शायद इनकर्जन से नहीं बचा पाया और वो डूम को इसका जिम्मेदार मानता है। और जैसे कि मार्वल के जीसस ने एक बार कहा था कि इफ वी कांट प्रोटेक्ट द अर्थ then you can be damn sure we will avenge it। तो थॉर एवेंजर है तो अवेंज करना तो बनता है, पर इस एंगल से ज्यादा सुटेबल एंगल है प्रोटेक्टर का, जहां वो एवेंजर्स की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के जैसे डूम से लड़े, क्योंकि थॉर ही इकलौता एवेंजर है जो डूम से हेड ऑन लड़ सकता है। एक पैदाइशी गॉड भिड़ने जा रहा है सेल्फ मेड गॉड से, और इसीलिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थॉर का एक अपग्रेडेड वर्जन हमें देखने को मिलेगा, जिस वजह से रूमर्स भी हैं कि हमें र्यून किंग थॉर देखने को मिल सकता है। पर सच कहूं तो र्यून किंग थॉर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा डॉक्टर डूम के लिए, इसलिए मुझे लगता है कि हमें फाइनली थॉर ओडिन फोर्स के साथ दिखेगा। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि थॉर जब नई पावर के साथ आएगा तो डूम उसको पावर से नहीं बल्कि दिमाग से हराएगा और गॉर वॉज राइट वाली ट्रिक लगाकर अपर हैंड पाएगा। इस तरह से ये फाइट बहुत ही बैलेंस्ड हो जाएगी, जहां दोनों ही कैरेक्टर्स अपने बेस्ट फॉर्म में लड़ेंगे। इसके बाद जो फाइट है वो सबसे अनएक्सपेक्टेड होगी, जहां हमें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन लड़ते दिखेंगे ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन से। ये फाइट प्योर मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू होगी, क्योंकि इनकर्जन के केओस में वुल्वरीन सोचेगा कि स्पाइडरमैन दुश्मन है, वहीं टोबी इस चीज को न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, पर वुल्वरीन जैसी बड़ी प्रॉब्लम का वो तुरंत सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा। टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन वर्सेस वुल्वरीन वाले फाइट में पहला राउंड हमें हो सकता है कि वुल्वरीन जीतते हुए दिखेगा, जहां हो सकता है स्पाइडरमैन होल्ड बैक कर रहा होगा, पर जैसे ही स्पाइडरमैन के आगे एडमेंटियम क्लॉज आएंगे वैसे ही स्पाइडरमैन भी सीरियस होकर लड़ना शुरू करेगा। और हम सब जानते हैं कि जब स्पाइडरमैन सीरियस होता है तब कोई नहीं बचता। जहां ऐसे भी मोमेंट आ सकते हैं जहां ये दोनों ही कैरेक्टर आसपास के लोगों को हर्ट ना होने दें, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये दोनों कन्विंस हो जाएंगे कि ये दोनों बुरे नहीं हैं बल्कि ये दोनों हीरो हैं। पर यहाँ दिक्कत ये होगी कि इनके यूनिवर्स आपस में टकरा जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर मार्वल चाहे तो टीवीए को बीच में लाकर इनको बचा सकता है, पर ये डिपेंड करेगा उनकी नेसेसिटी पर, क्योंकि वुल्वरीन तो हमें दो और जगह दिख सकता है, पहला एक्समैन यूनिवर्स में, वहीं दूसरा डेडपूल वाले यूनिवर्स में। तो मार्वल वाले इनमें से जो बेस्ट वुल्वरीन होगा उसको बचाएंगे और बाकी की बलि चढ़ा देंगे। अब एक्समैन का जिक्र हो गया है तो बात कर लेते हैं नाइटक्रॉलर वर्सेस रीड रिचर्ड्स की। तो इन दोनों की फाइट को नाइटक्रॉलर का रोल प्ले करने वाले एक्टर ने कंफर्म कर दिया है। अब ये फाइट सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट हो सकता है, जहां शायद रीड कोई मल्टीवर्सल डिवाइस पर काम कर रहा हो और नाइटक्रॉलर को लगे कि इस डिवाइस से ही प्रॉब्लम हो रही है। अब ऑफ कोर्स शुरू में तो रीड मुंह की खाएगा, क्योंकि उसको नाइटक्रॉलर की पावर्स को समझने में टाइम लगेगा, पर जैसे ही वो पैटर्न को समझेगा रीड तुरंत एक काउंटर के साथ उसको ट्रैप कर लेगा। वैसे भी रीड के ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस में से एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाना है, तो वो एक टेलीपोर्टिंग म्यूटेंट को तो हैंडल कर ही सकता है। अब ये चीज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें पता है कि रीड के पास दिमाग है, पर उसकी फाइटिंग एबिलिटीज को अभी तक अच्छे से नहीं दिखाया गया। अब बात करते हैं उस फाइट की जिसमें मार्शल आर्ट्स के साथ साथ एनर्जी मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा, यानी कि गैम्बिट वर्सेस शैंग-ची। अब गैम्बिट काइनेटिक चार्ज कार्ड्स थ्रो करेगा जो एक्सप्लोजंस क्रिएट करते हैं, वहीं शैंग-ची 10 रिंग्स की मदद से उन कार्ड्स को मिड एयर इंटरसेप्ट कर देगा या रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ हमें बहुत ही क्रिएटिव फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो लोग गैम्बिट को जानते हैं वो जानते हैं कि गैम्बिट बहुत ही लीथल मोड में बैटल करता है, जिसके हिंट्स हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में भी देखे थे। अब ये फाइट वॉइड में होगी या इनकर्जन के बीच में ये तो नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि ये पैसा वसूल होगा, क्योंकि गैम्बिट इस मूवी में सिर्फ शैंग-ची नहीं बल्कि डॉक्टर डूम से भी लड़ेगा। अब डॉक्टर डूम का लेवल जहां है वहां गैम्बिट तो शायद खड़ा भी ना हो पाए, पर एक्समैन 97 में हमने देखा है कि अगर गैम्बिट अपने पर आ गया तो भाई कुछ भी हो सकता है। गैम्बिट का रोल प्ले करने वाले एक्टर चैनिंग टेटम ने खुद कंफर्म किया है कि उनके कैरेक्टर की डूम से बड़ी फाइट होने वाली है, यानी कि एक्समैन की तरफ से फ्रंट में शायद गैम्बिट ही हो, अपने काइनेटिक एनर्जी से डूम के आर्मर को ओवरलोड करने की कोशिश करते हुए। लेकिन डूम के टेक और मैजिक दोनों सुपीरियर हैं, तो वो गैम्बिट की एनर्जी को एब्जॉर्ब या डिफ्लेक्ट
कर देगा। ये फाइट हमें दिखाएगी कि पावरफुल से पावरफुल म्यूटेंट्स भी डूम के अगेंस्ट इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते, और शायद यहीं से म्यूटेंट और एवेंजर्स का सेटअप बनने का आइडिया दोनों टीम को आएगा। क्योंकि अगर आप फाइट लिस्ट को देखो तो उसमें मेनली हमें एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स देखने को मिल रहा है, जो कि ऑफ कोर्स किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट होगा, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग का सबसे बेस्ट रिजल्ट जो होगा वो होगा सेंट्री। अब जैसा कि हमें पता है कि बॉब अभी भी मनमर्जी सेंट्री नहीं बन सकता, वो वॉइड बन सकता है अगर कुछ बुरा हो। अब वो बुरा क्या होगा उस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, पर जब बॉब वॉइड बनेगा तो एक्समैन की शामत आएगी, लेकिन इसको सिर्फ एक ही म्यूटेंट रोक पाएगा, और वो है प्रोफेसर एक्स। जिसके बाद फाइनली हमें वो फाइट मिलेगी जो हम थंडरबोल्ट्स में डिमांड कर रहे थे, यानी कि वॉइड के माइंडस्केप में ग्रैंड फाइट। अब क्योंकि ये फाइट माइंड में होगी तो यहाँ हमें चार्ल्स का फाइनली वो रूप दिखेगा जो कि आज तक नहीं दिखा, जिसमें वो डोमिनेट करेगा और सामने वाला पावरफुल होकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि वॉइड को हराकर प्रोफेसर एक्स बॉब के अंदर की अच्छाई को सामने रखेगा, यानी कि वो लाइट जिससे बॉब अकेले वॉइड से लड़ सके। तब वो बनेगा पूरी तरह सेंट्री, और एक बार जब ऐसा होगा देन यू आर इन फॉर अ ट्रीट, क्योंकि तब हमें दिखेगा सेंट्री का असली एक्शन। तो वॉइड वर्सेस प्रोफेसर एक्स बेसिकली थेरेपी होगा माइंड में, लेकिन वहाँ पेप टॉक्स नहीं बल्कि एक्शन होगा। इसके अलावा एक और फाइट है जिसके पीछे काफी ज्यादा इमोशंस और कंफ्यूजन्स होंगे, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि हमें मोनिका रैम्बो वर्सेस कैप्टन मार्वल फाइट देखने को मिलेगी। जबकि ये दोनों लास्ट टाइम जब दिखे थे तो ये एक ही टीम से लड़े थे, दोनों की पावर लाइट बेस्ड ही है, तो ऐसा हो सकता है कि इस फाइट का बेस मोस्टली डूम के मैनिपुलेशन की वजह से हो, ना कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से। जहां कैरल ब्रूट फोर्स एनर्जी ब्लास्ट यूज करेगी, वहीं मोनिका अपने फोटोन फॉर्म से लाइट से फेज होकर अटैक्स डॉज करेगी। चांसेस है कि काउंटर करने के लिए वो उसके ही पावर को एब्जॉर्ब करके उसके अगेंस्ट यूज करे, पर ये डिपेंड करता है कि ये लोग फाइट को किस लेवल पर दिखाना चाहते हैं। हालांकि यहाँ अकेली कैप्टन मार्वल कैरल नहीं है, यहाँ मोनिका की माँ भी कैप्टन मार्वल है, तो शायद हमें मोनिका वर्सेस मारिया रैम्बो भी देखने को मिल सकता है। बात करें अगली फाइट की तो ये होगा बैटल ऑफ द लीडर्स, जिसमें साइक्लॉप्स और कैप्टन अमेरिका आपस में टकराएंगे। मुझे पता है कि साइक्लॉप्स के पास ऑप्टिक बीम्स फायर करने की पावर है जो कि उसको एडवांटेज देगा, पर मार्वल इससे बहुत ही स्मार्टली डील करेगा, जहां हमें एक नहीं बल्कि दो कैप्टन अमेरिका दिखेंगे साइक्लॉप्स से भिड़ते हुए, यानी कि स्टीव रॉजर्स और सैम विल्सन टीम अप करेंगे स्कॉट समर्स के खिलाफ। सैम एरियल एडवांटेज यूज करेगा अपने विंग्स की मदद से, वहीं स्टीव रॉजर्स शील्ड यूज करते हुए दिखेंगे। अब क्योंकि सैम के विंग्स वाइब्रेनियम से बने हैं तो वो साइक्लॉप्स के ऑप्टिक ब्लास्ट को बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं। हालांकि ये फाइट ज्यादा लंबी चलेगी नहीं, क्योंकि बाद में भी कैप्टन अमेरिका, साइक्लॉप्स और मिस्टर फैंटास्टिक मिलकर डॉक्टर डूम से लड़ेंगे। ये डेस्परेट टीम एफर्ट हमें तब दिखेगा जब इंडिविजुअल फाइट्स फेल हो चुकी होंगी। रीड ऐसी स्ट्रेटेजी देगा जहां वो कुछ ना कुछ कमजोरी निकालेगा डूम के आर्मर में, वहीं साइक्लॉप्स एग्जैक्ट प्रिसीजन से वहां पर हमला करेगा। वहीं बात करें कैप्टन अमेरिका की तो वो क्लोज रेंज में डॉक्टर डूम को फाइट में उलझाए रखेंगे। ये फर्स्ट टाइम होगा जब डूम एक्चुअली हर्ट दिखेगा, जहां हमें उसके आर्मर में क्रैक्स भी दिख सकते हैं। इससे हमारे हीरोज को भी प्रूफ मिलेगा कि डूम अनटचेबल नहीं है। ये मोमेंट हीरोज को होप देगा कि कंबाइंड एफर्ट से डूम को हराया जा सकता है, पर ऑफ कोर्स जो बंदा मल्टीवर्स को रूल करने निकला है वो इतनी आसानी से तो नहीं हारने वाला। उसको हराने के लिए कोई उसके लेवल का ही आएगा, और वो है गॉड लोकी। अब एक बार ध्यान दो कि यहाँ अभी तक लोकी का प्रॉपर नाम नहीं लिया गया है। अब मैं आपका एक चीज पर ध्यान लेकर आना चाहूंगा, आज तक लोकी को कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया गया है। उसे एक सेंस में कस्टोडियन ऑफ द मल्टीवर्स या गार्डियन भी कहा गया है, पर इस रिपोर्ट में उसको कहा गया है गॉड लोकी, जहां ये बात कही गई कि हमें गॉड लोकी वर्सेस डूम देखने को मिलेगा। लोकी अपने गॉड ऑफ स्टोरीज पावर्स के साथ आएगा, जहां वो रियलिटी को नैरेटिवली बेंड कर सकता है। वो डूम को इल्यूजन से कंफ्यूज करेगा, उसके फियर्स दिखाएगा, और शायद इसी के जरिए हमें डूम की बैक स्टोरी पता चले, जिसके बाद ही मार्वल फैंस दो ग्रुप में बटेंगे। एक वो जो ये मानेंगे कि डूम सही है, वहीं दूसरे वो जो समझेंगे कि डूम जो कर रहा है वो गलत है। लोकी को मास्टर ऑफ इल्यूजन्स कहा जाता है, तो हम मान सकते हैं कि ये फाइट इल्यूजन्स की हो सकती है, जिसके एंड में शायद लोकी को समझ आएगा कि ट्रिक्स्टर टैक्टिक्स से डूम को हिलाया तो जा सकता है पर हराया नहीं जा सकता। और इसी मोमेंट में वो एक ग्रैंड प्लान बनाएगा जिसमें वो 10 कदम आगे तक का सोचेगा, यानी कि सीक्रेट वॉर्स में कैसे हीरोज वापस से सब ठीक करेंगे, और इसका रास्ता बनाएगा गॉड लोकी। अब देखा जाए तो हमने हर फाइट ऑलमोस्ट कवर कर ली है, सिवाय बैटल ऑफ स्पाई के। ये फाइट येलेना वर्सेस मिस्टीक होगी, जहां ज्यादा चांसेस हैं कि येलेना हार जाए और यही कारण बने बॉब के वॉइड बनने का, जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब जरूरी नहीं है कि इस फाइट में मिस्टीक ही जीते, भले ही वो शेप शिफ्ट कर सकती है, पर येलेना कोई ना कोई स्मार्ट ट्रैप यूज
करके भी यहाँ अपर हैंड गेन कर सकती है। अब इस लिस्ट को क्लोज करने से पहले सबसे अनएक्सपेक्टेड और अनबिलीवेबल फाइट के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि है मिस्टर फैंटास्टिक वर्सेस डेडपूल। भाई मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता कि ये कैसे पुल ऑफ होगा, इसीलिए अब इस चीज की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। अब देखो ये तो रूमर और रिपोर्ट के बेसिस पर हम जितना बता सकते थे उतना आपको बताया, पर अभी आप मुझे बताओ कि यहाँ जितनी भी फाइट्स मेंशन हुई उन्हें सुनने के बाद आप सेटिस्फाइड हो या अभी भी आपके मन में कुछ रह गया है। साथ ही साथ आप इन सारी फाइट्स में से किस फाइट के लिए सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं वो भी हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा, यू आर सुपर सुपर, पीस।